हेलो बच्चों, मैं हूं ए.के. तिवारी और स्वागत है आप सबका गुरुकुल ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक है दिमाग को तेज कैसे करें। मेरा ये टॉपिक गुरुकुल ट्यूटोरियल के माध्यम से सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। आज की ये कॉमन बीमारी है कि बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मेरा ब्रेन शार्प नहीं है, मेरा दिमाग तेज़ नहीं है, मुझे याद तेज़ी से नहीं हो पाता है, मैं जल्दी से नहीं समझ पाता हूँ, वगैरह वगैरह। मैं बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि भगवान की दी हुई हर वस्तु हर एक इंसान को बराबर मात्रा में मिलती है और हम अपने माध्यम से अपने तरीके से उसको डेवलप करते हैं। चलिए शॉर्टकट में हम समझाते हैं दिमाग को तेज कैसे करें, और इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन है। वो है हमारा ब्रेन, वो है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क के हिसाब से ही हमारे शरीर में सारे फंक्शन किए जाते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क को ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त रखेंगे तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा थकान महसूस होगी और आप जल्दी से जल्दी थक जाएंगे। उदाहरण के लिए आज की जो कॉमन एजुकेशन पैटर्न है उसके हिसाब से अगर हम समझें तो हमारा ये जो ब्रेन है एक कंप्यूटर की तरह है। आप समझ लिए एक साथ कि अगर हम एक कंप्यूटर में एक साथ अगर 10-12 कमांड दे देते हैं तो कंप्यूटर का क्या हाल होता है। कंप्यूटर हैंग हो जाता है, या फिर मोबाइल कह लें, मोबाइल में एक साथ बहुत ज़्यादा अगर कमांड दे दें या फिर बहुत सारी उसकी मेमोरी को हम फुल कर दें तो मोबाइल हैंग होने लगता है, मोबाइल का रिस्पॉन्स धीरे धीरे डाउनग्रेड हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मोबाइल को फॉर्मेट कर देते हैं, हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं और फॉर्मेट करने के बाद पुनः वह मोबाइल, वह फ़ोन, वह कंप्यूटर, वह लैपटॉप दुगने स्पीड के साथ चल पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि दिमाग को तेज करने के लिए, कुशाग्र करने के लिए, ब्रिलियंट करने के लिए मात्र और मात्र 3 उपाय मैं बताऊंगा। इसे आप अमल करें और गारंटी है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। पहला यह है एकाग्रचित्ता, कंसंट्रेशन। अगर आप कोई भी काम एकाग्रचित्ता के साथ कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। उदाहरण के लिए समझ लें कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम हम अपने दिमाग में व्यर्थ की कमांड को ना दें और जो काम कर रहे हैं उस पर ही हम फोकस करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम कुछ और कर रहे होते हैं और हमारे दिमाग में कई तरह की बातें चल रही होती हैं, कई तरह के ख्याल आते रहते हैं, कभी स्कूल का, कभी टीचर का, कभी ट्यूशन का, कभी घर का, कभी होमवर्क का, इवन कभी फ्रेंड्स का, टीवी का, वगैरह वगैरह। तो आप लोगों से मेरा सुझाव है कि आप लोग उस चीज़ों से बचें और एक वक्त में एक ही काम करें। उससे क्या होगा कि दिमाग जो है आपके एक ही दिशा में काम करेगा और कई गुने ज़्यादा स्पीड से काम करेगा। तो पहला है एकाग्रचित्ता। दूसरा है दिमाग को शांति देना, दिमाग को रेस्ट देना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। पहले लोग कहा करते थे या अभी लोग कहते हैं कि यह जो हमारा जो ब्रेन है हम इसमें जितना कसरत करें, इसको हम जितना खर्च करें, इस पर हम जितना जोर डालें ये डेवलप करेगा, ये बढ़ेगा। ये बात सही है, लेकिन साथ साथ क्या है कि आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, आपकी जो पढ़ने की जो ताकत है, आपकी जो समझने की ताकत है, वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इसलिए अगर उदाहरण के लिए आपने देखा होगा एक घर में 2 बच्चे हैं, 2 भाई हैं, किसी को बहुत जल्दी तैयारी हो जाती है, किसी की जल्दी तैयारी नहीं हो पाती है। कोई जल्दी अपना होमवर्क कर लेता है, कोई जल्दी अपना होमवर्क नहीं कर पाता है, और कोई जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ों को याद कर लेता है, मेमोराइज़ कर लेता है, लेकिन दूसरा जो है उसको नहीं कर पाता है। फ़र्क साफ है, कोई 4 घंटे पढ़ता है और कोई 2 घंटे में उस काम को पूरा कर लेता है। तो इसमें अंतर यही है कि जो 4 घंटे पढ़ रहा है उसका दिमाग एक समय पे एक जगह पे एकाग्रचित नहीं है। तो और जो 2 घंटे में उस काम को कर रहा है, मतलब है कि वो उसी काम पे उसका कंसंट्रेशन है, उसी काम पे उसका जोर है, इसलिए वो काम को जल्दी निपटा रहा है। तो कंसंट्रेशन के साथ साथ दूसरा चीज़ है रेस्ट। अगर आपको लगे
कि अब हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तो आप बेशक उसे रेस्ट कर लेना चाहिए। रेस्ट का तात्पर्य सोने से नहीं है, ध्यान रहे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेस्ट का तात्पर्य सोने से नहीं है, सोने से नहीं है। रेस्ट मतलब अपने दिमाग को आप फुल अवेयर हैं, फुल कॉन्शियस है, और उसमें आपके दिमाग पे कोई जोर नहीं है, कोई बल नहीं है, और अपने दिमाग को आप पूर्ण रूप से किसी एक जगह केंद्रित करके रेस्ट करने के लिए छोड़ दिए हैं। तो वह दिमाग बिल्कुल वैसे मोबाइल जैसे फॉर्मेट होने के बाद से रेस्पॉन्स करता है, जैसे कंप्यूटर फॉर्मेट होने के बाद रेस्पॉन्स करता है। दिमाग की भी ताकत उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उतने ही स्पीड से काम करने लगता है और आपको समझ में आने लगती है। और बच्चों, तीसरा और आखिरी जो आपको बहुत कम लोग इस चीज़ को बताएंगे, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर आप ज़रूर एक बार ध्यान देना, फोकस करना। और वो है तीसरा आपका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है रिकलेक्ट ऑफ मेमोरी। हमें अपने चीज़ों को एक बार रिकलेक्ट कर लेना चाहिए। वो कैसे करेंगे? दिन के सारे काम को करने के बाद, पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह सब कुछ निपटाने के बाद, जब हम रात्रि के समय अपने बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए, तो उस वक्त मैं ये देखता हूँ, हमारे बच्चे हैं मैक्सिमम लोग, कुछ लोग मोबाइल में लग जाते हैं, कुछ लोग टीवी में लग जाते हैं, कुछ लोग बुक वगैरह पढ़ के भी सो लेते हैं। मेरा आप लोगों से एक सुझाव है कि आप सोने से पहले अगर आप मोबाइल ना देखें, आप कंप्यूटर ना देखें, आप टीवी ना देखें, और सोने से पहले अपने दिमाग को रेस्ट देते हुए, आँख को बंद करते हुए, और अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट कीजिए, आपने सुबह से शाम तक क्या करा है। बहुत ज़्यादा पहले की चीज़ नहीं है, सुबह से शाम तक, और उस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो याद आ रहा है, सुबह जब आप कितने बजे उठे उस वक्त से लेके और आप जब सोने तक आए हो उस वक्त तक आपने क्या किया है, कैसे किया है, किस किस के साथ मिले, किससे आपने क्या बात की, हमें क्या मिला और हमने क्या क्या किया, इन सब चीज़ों को एक बार मेमोराइज कर लें तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। पहला नंबर चीज़ क्या है कि आपकी मेमोरी डे बाय डे फिर शार्प होनी चालू हो जाएगी, और आपको अगर कुछ भी अगर काम मिलता है, चाहे स्कूल का होमवर्क हो या ट्यूशन का होमवर्क हो या कुछ भी हो, किसी के साथ कुछ कमिटमेंट है, कहीं आना है, कहीं जाना है, आप वो स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक आदत बन जाएगी, आपकी एक लत तैयार हो जाएगी कि आप जो है अपने मेमोरी को एक बार रिकलेक्ट कर लें, मेमोराइज कर लें। दूसरा नंबर चीज़ क्या है कि ये जो है याद करने की जो धीरे धीरे जी आपकी जो एफिशिएंसी है जो ग्रोथ होने लगेगी, और आप 1-2 महीने के बाद आप खुद में अपने आप में एक अंतर पाएंगे कि आपका जो दिमाग है, आपका जो सोचने की शक्ति जो है, आपको याद करने का जो शक्ति है, वो पहले से बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई है, आप बहुत ज़्यादा पहले से तेज़ कर पा रहे हैं चीज़ों को। और उस साथ साथ इसकी जो सबसे बड़ी जो इसके लिए जो लाभ है वो ये है कि अगर कोई चीज़ गलती से अगर आपने छोड़ रखा है जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको आज के ही डेट में उसे करना है, तो आप सोने से पहले एक बार पुनः उस चीज़ को करने की कोशिश कर लेंगे, और अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको कल के अपने असाइनमेंट्स के अंदर डाल के, और आप तब तक आराम से रिलैक्स करके सो सकते हैं। और सोचते सोचते आप देखेंगे कि आपका दिमाग अपने आप एक सुषुप्तावस्था में चला जाएगा और आप एक अच्छे नींद को चले जाएंगे और आप सो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, यही है आज का हमारा सेशन, दिमाग को तेज कैसे करें। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आगे वीडियो देखने के लिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।